नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। आशा करते हैं आप सभी कुशल होंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि श्री हरि विष्णु के द्वारा राक्षसों का संहार कैसे प्रारंभ हुआ। वह वीडियो पूरी नहीं हो पाई थी, उसकी कहानी इस वीडियो में पूरी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विष्णु के सारंग धनुष से निकले वज्रतुल्य बाणों ने राक्षसों को वेध डाला। चारों ओर विष्णु के बाणों से विदीर्ण राक्षसों के छत सवों में अंबर लगे हुए थे। विष्णु के चक्र ने शत्रुओं की गर्दन काटकर खून की नदियां बहा दी। शंख ध्वनि, सारंग धनुष की टंकार और विष्णु की गर्जन से सम्मिलित स्वर ने राक्षसों के सिर, पताकाएं, धनुष, बाण, रथ आदि चूर चूर कर दिए। विष्णु के शंख व धनुष भयभीत होकर बची खुची राक्षस सेना लंका की ओर दौड़ पड़ी। सुमाली ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए श्री हरि पर घनघोर बाण की वर्षा की। विष्णु उसके बाणों से आच्छादित हुए। राक्षस सेना में पुनः उत्साह का संचार हुआ। सुमाली ने अपने सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए ललकारा। एक बार फिर सेना में नया जीवन भर गया। विष्णु ने सुमाली के रथ के सारथी का मस्तक धड़ से अलग किया। रथ के घोड़े बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगे। सुमाली का दिमाग घोड़ों की तरह चक्कर काटने लगा। माली ने भाई की यह दशा देखी तो उसने धनुष बाण लेकर विष्णु पर धावा बोल दिया। उसके बाण विष्णु के शरीर में यूं बिध रहे थे जैसे क्रौंच पक्षी पर्वतों के छिद्र में प्रवेश करते हैं। माली के सहस्त्र बाणों से आहत होने पर भी विष्णु किंचित विचलित नहीं हुए। माली का दुस्साहस देखकर विष्णु ने उस पर बाणों की घनघोर वर्षा की। एक एक बाण माली के शरीर में विंध कर रक्त के झरने बहाने लगे। माली विष्णु के शंख, चक्र, धनुष और गदा के आगे टिक न सका। अंततः पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर हुआ। वह विष्णु ने अपनी संहार क्रिया जारी रखी। उनके बाणों से राक्षस के शरीर में अनवरत वेद हो रहे थे। निशाचरों के खुले काले केस आकाश में लहरा रहे थे और उनके बीच पीतांबरधारी श्री हरि यूं शोभावान हो रहे थे जैसे पर्वतों के माले शिखरों पर विद्युत चमकते मेघ। राक्षस सेना धैर्य खोकर विक्षिप्त हो गई। चारों ओर मृत राक्षसों के शवों को ढेर लगे हुए थे और कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं बची थी। शेष राक्षस सेना इधर उधर भागने में ही अपनी भलाई समझी। विष्णु ने राक्षस सेना को भागते हुए देखा तो उन पर पुनः बाणों से प्रहार शुरू किया। इस पर माल्यवंत यूं लौटा या जैसे महासागर तट पर पहुंचते पहुंचते लौटा हो। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थी और सर्वांग कांप रहा था। उसने श्री हरि से कहा, हे नारायण, संभवतः आप धर्म को भूल गए हैं। क्या आपको विदित नहीं है कि जो सेना युद्ध भूमि त्याग कर वापस जा रही हो उसके पीठ पीछे वार करना अनुचित है। युद्ध विरत सैनिकों को मारना सर्वथा पाप है। ऐसा करने वाला कभी स्वर्गाधिकारी नहीं हो सकता। आप युद्ध ही करना चाहते हैं तो आइए दो दो हाथ मुझसे हो जाए। विष्णु ने उत्तर में कहा, तुम लोगों के कारण देवों में भय व्याप्त है। महर्षि अपना यज्ञ कार्य संपन्न नहीं कर पाते। मैंने राक्षसों का वध उन्हें अभय का आश्वासन देने के लिए किया है। मैंने जो संकल्प किया था उसी का पालन कर रहा हूँ। मैंने हमेशा देवों को असुरों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। तुम लोग मेरे कोप से बच नहीं सकते। अगर रसातल में भी जाओगे तो मैं तुम लोगों को अवश्य वध करूंगा। विष्णु के वचन ने माल्यवंत को क्रुद्ध किया। उसने असावधान विष्णु पर शक्ति का प्रहार करके उनका वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया। माल्यवंत की कर शक्ति घंटनाद करती हुई विष्णु के वक्ष पर यूं आ लगी जैसे मेघ के तन पर विद्युत शोभित होती है। विष्णु ने वक्ष से शक्ति को खींचा और माल्यवंत पर ही उसका प्रहार कर दिया। विष्णु के हाथ का स्पर्श पाकर शक्ति की मारन शक्ति दोगुनी हो गई। अतः
शक्ति लगते ही माल्यवंत का कवच चूर चूर हो गया। पल भर उसके नेत्रों के समक्ष कुछ नहीं दिखाई पड़ा, किंतु शीघ्र ही वह संभल गया। उसने लौह शूल विष्णु के वक्ष मध्य स्थल पर गंभीर प्रहार किया। विष्णु की छाती पर मुष्टिका का भी प्रहार किया और एक पग पीछे सरक गया। राक्षसों ने यह देखी तो धन्य धन का उद्घोष किया। विष्णु पर प्रहार करने के बाद उसने गरुड़ पर धावा बोला, किंतु गरुड़ उसकी हरकतों से कुपित हुए और अपने पंखों की हवा को प्रचंड झोंकों से उसे यूं उड़ाया जैसे तेज आंधी में सूखे पत्ते उड़ती हैं। गरुड़ के पंख पुनः राक्षस सेना पर अपाधापी मचा दिए। सुमाली ने शेष सेना को लेकर लंका की ओर कूच किया और इस प्रकार राक्षसों का विष्णु ने अनेक प्रकार सामना किया और हर बार कोई ना कोई सेनापति मारा गया। हे नरश्रेष्ठ, अंततः राक्षस सेना अशक्त होकर निराशा में डूबी और लंका छोड़कर रसातल में जाकर बस गई। वहां वे सब सुमाली के आश्रय में रहे। और सच तो यह है कि आप पुलस्त वंश के जिन राक्षसों का विनाश किए हैं उनमें रावण पूर्ण राक्षसों के सामने एकदम तुच्छ था। माल्यवंत, सुमाली और माली आदि रावण की तुलना में अधिक पराक्रमी व शक्तिशाली थे। देवताओं को पीड़ा पहुंचाने वाले इन राक्षसों का वध श्री हरि के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। हे राम, आप ही चतुर्भुज, आप ही चक्रधारी, आप ही श्री नारायण हैं। आप ही सर्वदा नष्ट धर्म की पुनर्स्थापना व प्रजा की रक्षार्थ बारंबार अवतार ग्रहण करते हैं। इस कथा में इतना ही। आगे की कथा में हम जानेंगे रावण तथा उसके परिवार का जन्म किस प्रकार हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद।